नमस्कार दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस सिम्टम पर इस वीडियो का उद्देश्य है इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना और बीमारी को लेकर मचे पैनिक को कम करना, वो भी ऐसे समय पे जब हमारा देश कोरोना नामक भयंकर संकट से जूझ रहा है। जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को अधिकतम लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो या ऐसा कोई भी वीडियो मेडिकल एक्सपर्ट्स या डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। कोरोना के पहले लक्षण के साथ ही डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। WHO की वेबसाइट के अनुसार कोविड-19 वायरस से संक्रमित अधिकांश लोगों को श्वास लेने में हल्की कठिनाई महसूस हो सकती है और वे विशेष उपचार की आवश्यकता के बिना ठीक हो जाएंगे। लेकिन वृद्ध लोगों में तथा हृदय रोग, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी इलनेस और कैंसर जैसी बीमारी से संक्रमित लोगों में गंभीर बीमारी विकसित होने की अधिक संभावना है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद लक्षण आने में औसतन 5 से 6 दिन लगते हैं। कोविड के सबसे आम लक्षण हैं बुखार आना, सूखी खांसी या थकान का महसूस होना। लेकिन कुछ लोगों में अन्य लक्षण जैसे शरीर में दर्द होना, गले में खराश, दस्त या उल्टी, सर दर्द, टेस्ट और स्मेल नहीं आना जैसे लक्षण भी पाए गए हैं। कोविड-19 के गंभीर लक्षणों में शामिल है सांस लेने में कठिनाई या तकलीफ, सीने में दर्द या दबाव महसूस होना तथा बोलने में कठिनाई। इनमें से किसी भी लक्षण के होने पर अपने स्वास्थ्य चिकित्सक से तुरंत परामर्श करना महत्वपूर्ण है। मिलने से पहले डॉक्टर को सिम्टम्स की जानकारी जरूर दें और वायरस के फैलाव को कम करने के लिए सावधानी बरतें। आइए अब देखते हैं कोरोना के डे वाइज लक्षण जो कि ज़्यादातर इन्फेक्टेड लोगों में पाए गए हैं। पहले 2 दिनों में लक्षण आम सर्दी के समान होते हैं जिसमें गले में खराश और हल्की खांसी शामिल है। तीसरे दिन तक हालांकि शरीर का तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा अधिक होता है, लेकिन गले में दर्द महसूस होने लगता है। कुछ मामलों में हल्की बेचैनी या फिर दस्त या उल्टी के लक्षण भी पाए गए हैं। चौथे दिन तक बदन में दर्द के साथ साथ टेस्ट और स्मेल का जाना भी पाया गया। पल्स ऑक्सीमीटर के उपयोग से ऑक्सीजन और पल्स के स्तर को नियमित चेक करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। छठे दिन तक शरीर का तापमान सूक्ष्म खांसी के साथ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। सांस लेने में कठिनाई तथा थकान भी महसूस हो सकती है। सिर दर्द के साथ शरीर में दर्द और अधिक गंभीर हो जाता है। ये सभी लक्षण हृदय रोगी, डायबिटीज़ या रेस्पिरेटरी इलनेस से संक्रमित लोगों में अधिक प्रमुख हो जाते हैं। 8वें दिन तक शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी बढ़ सकता है। 9वें दिन तक चेस्ट एक्सरे से स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। अन्य सभी लक्षण भूख कम होने के साथ साथ अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इस समय रोगी के हालत की गंभीरता के आधार पर चिकित्सा देखभाल या ICU देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। 12वें दिन तक ज्यादातर संक्रमित लोग ठीक होने लगते हैं। बुखार में सुधार होने के साथ सांस लेने की समस्या भी ठीक हो जाती है। हालांकि ये देखा गया है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद भी कुछ मरीजों में खांसी अगले कुछ दिनों तक बनी रहती है। अब तक रिकवरी न होने पर हृदय और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों के प्रभावित होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इस दौरान इम्यूनिटी कम होने के कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि संक्रमित होने के 20 या 22 दिन के बाद रोगी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। यहाँ बताए गए सभी लक्षण डॉक्टरों द्वारा पेशेंट्स के ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लक्षण व्यक्तिगत आधार पर भिन्न हो सकते हैं और इसलिए पहले लक्षण पर अपने चिकित्सक से परामर्श करना बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्र इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से अपील है कि वे स्वयं और परिवार के सदस्यों को वैक्सीन जरूर लगवाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स का पालन करना जारी रखें। इस संकट की स्थिति से देश को उभरने के लिए एकजुट होना जरूरी है। जय हिंद।